इस कहानी में तीन खास मछलियों का नाम स्मृति नीले रंग की मछली, चपला लाल रंग की मछली, धीरू पीले रंग की मछली। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े तालाब में कई तरह की मछलियां रहती थीं। तालाब चारों ओर से हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा था। पानी इतना साफ था कि उसमें सूरज की किरणें चमचमा उठतीं और मछलियां तैरते हुए मोतियों जैसी लगती। उस तालाब में तीन खास मछलियां, स्मृति बहुत समझदार और दूरदर्शी, चपला चालाक और परिस्थिति के अनुसार जल्दी निर्णय लेने वाली, धीरू जिद्दी और आलसी, जो सोचती थीं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तीनों अच्छी दोस्त थीं। वे रोज साथ साथ खेलतीं, तैरतीं और तालाब के कोनों में जाकर बातें करतीं। एक दिन तालाब के किनारे कुछ मछुआरे आए। उन्होंने तालाब को देखकर कहा, वाह, ये तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है। कल सुबह जाल डालकर हम खूब मछलियां पकड़ेंगे। ये सुनकर तीनों मछलियां घबरा गईं। वे तुरंत एक कोने में जाकर सलाह करने लगीं। स्मृति बोली, दोस्तों, मैंने दूरदर्शिता से खतरे को पहचान लिया। हमें तुरंत यह तालाब छोड़कर किसी सुरक्षित जगह चल देना चाहिए। पास ही नदी बहती है। अगर हम नहर के रास्ते निकल जाएं तो सुरक्षित रहेंगे। चपला बोली, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अभी तो मछुआरे गए नहीं हैं। अगर वे कल सुबह आएंगे तो आज रात ही हमें तैयारी करनी होगी। मैं सोचती हूँ कि अगर हम तालाब में छिपने की योजना बनाएं या निकलने का रास्ता खोजें तो बच सकते हैं। धीरू हंसते हुए बोली, अरे तुम लोग बेकार डर रही हो। ये मछुआरे रोज आते हैं, लेकिन हर बार जाल खाली होता है। हमारा तालाब इतना बड़ा है कि वे हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। स्मृति और चपला ने धीरू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उस रात स्मृति ने अपने परिवार और कुछ करीबी मछलियों को लेकर तालाब का रास्ता छोड़ दिया और नहर के जरिए नदी में पहुंच गई। उसने सोचा, जो खतरा सामने दिख रहा है उससे समय रहते निकल जाना ही बुद्धिमानी है। चपला ने भी अपने तरीके से योजना बनाई। उसने तालाब के किनारे की गीली घास और काई के बीच छिपने की जगह बना ली। उसने निश्चय किया कि अगर मछुआरे आएंगे तो वह अपने दिमाग से बचने का उपाय करेगी। धीरू वहीं तालाब के बीच में आराम से तैरती रही और बोली, देख लेना, कल सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमेशा होता। सुबह होते ही मछुआरे अपने जाल लेकर आए। उन्होंने तालाब में जाल डाला और बहुत सारी मछलियां फंस गईं। स्मृति तो पहले ही सुरक्षित नदी में पहुंच चुकी थी। चपला जाल में फंसी जरूर, लेकिन उसने चालाकी से खुद को मृत जैसा बना लिया। मछुआरे जाल बाहर निकालकर मछलियों को चुनने लगे। मछुआरों को लगा कि यह मछली मर गई है, इसलिए उन्होंने उसे पानी के बाहर फेंक दिया। ही वह पानी में गिरी, वह तुरंत छलांग लगाकर सुरक्षित भाग निकली। लेकिन धीरू का क्या हुआ? वह आलसी और जिद्दी थी। उसने खतरे को नजरअंदाज किया और तैयारी भी नहीं की। जब मछुआरों ने जाल डाला तो वह भी अन्य मछलियों के साथ उसमें फंस गई। उसने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार वह मछुआरों के हाथों पकड़ी गई और उसका दुखद अंत हो गया। कुछ दिनों बाद स्मृति और चपला नदी में फिर से मिलीं। दोनों ने धीरू की याद करते हुए दुख जताया। स्मृति बोली, अगर वह हमारी बात मान लेती तो आज हमारे साथ होती। चपला ने सहमति जताई और कहा, समय रहते निर्णय लेना और परिस्थिति के अनुसार कदम उठाना ही असली बुद्धिमानी है। दोनों ने निश्चय किया कि वे हमेशा दूरदर्शिता और चालाकी से जीवन की कठिनाइयों का सामना करेंगी। सीख, यह कहानी हमें तीन महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, दूरदर्शिता स्मृति की तरह आने वाले खतरे को पहचानना और पहले से तैयारी करना। दो, चालाकी और समझदारी चपला की तरह परिस्थिति के अनुसार तुरंत सही निर्णय लेना। तीन, लापरवाही और जिद धीरू की तरह जीवन में नुकसान और असफलता लाती है।